उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर फाइनल जंग का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस, पर कांग्रेस ने यह फैसला क्यों लिया, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, स्पेशल रिपोर्ट में आपको सब दिखाते समझाते हैं। यूपी में हार से राहुल डर गए क्या, इसलिए साइकिल से उतर गए? रणनीति या मजबूरी, इसलिए उपचुनाव में क्या राहुल ने बनाई दूरी? बाबा का नहीं कोई तोड़, क्या इसलिए राहुल ने मैदान दिया छोड़? 27 बहुत दूर, 24 में जंग भरपूर, टक्कर टाइट, 9 पर जबरदस्त फाइट। बाबा का नहले पर दहला, 24 का 24 में ही लेंगे बदला। यूपी में 9 सीट का उपचुनाव साख का सवाल बन गया है। योगी की पार्टी अपनी पुरानी साख वापस पाने के लिए लड़ रही है। अखिलेश की पार्टी लोकसभा में बनी साख को बनाए रखने के लिए लड़ रही है। राहुल की पार्टी जो बची खुची साख है उसे बचाने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रही है। अब इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है वो बताएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस ने क्यों हथियार डाल दिए, क्यों साइकिल के पीछे जा छिपी, वो भी तब जब पीडीए और संविधान बचाने वाला नैरेटिव यूपी के लोकसभा चुनाव में हिट रहा। उसके बाद कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया? ये मजबूरी है या कोई रणनीति? पहले वो सुनते हैं। हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। अंदाजा तो उसी वक्त से लगने लगा था जब कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी और अखिलेश 2 सीट दे रहे थे, वो भी गाजियाबाद और खैर की, वो सीट जिस पर बीजेपी कहीं ज्यादा मजबूत है। और अब कांग्रेस को लग गया कि सीट मिलेगी तो यही मिलेगी और यहाँ से जीत तो नहीं मिलेगी। तभी पार्टी ने डिसाइड कर लिया कांग्रेस क्यों साइकिल पर सवार नहीं हो रही है। ये रणनीति है या मजबूरी? आगे सुनिए, फिर खुद फैसला कीजिए। दरअसल सच्चाई ये है कि जो 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी वहाँ कांग्रेस कहीं टिकती ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि उनमें से कुंदरकी को छोड़कर न तो किसी सीट पर सपा मजबूत है और न ही कांग्रेस। कांग्रेस को गाजियाबाद सीट का ऑफर था। गाजियाबाद विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 2022 में बीजेपी के अतुल गर्ग ने सपा के विशाल शर्मा को 1,05,537 वोटों के भारी वोटों से मात दी थी। यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 4.9 यानी 11,818 वोट मिले। उसी तरह खैर रालोद का गढ़ रहा है। 2022 में सपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी ने ये सीट 97,999 वोटों से जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 0.6% यानी 1,514 वोट ही मिले थे। इस बार रालोद भी बीजेपी के साथ है। मीरापुर भी रालोद का गढ़ है। 2022 में रालोद के चंदन चौहान ने बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से हराया था। इस बार दोनों दल साथ साथ हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ भी 0.6% यानी 1,258 वोट ही मिले। कुंदरकी सपा का गढ़ मानी जाती है। 2022 के चुनाव में सपा के जियाउर रहमान बर्क ने
बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1716 वोट मिले थे। इन आंकड़ों को देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में बैक गियर क्यों लगाया, जबकि आंकड़े कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस का अकेले तो वजूद ही नहीं है। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह से पता है, इसीलिए कांग्रेस खेमा उपचुनाव से हटा है। जनता सब जानती है किसी न किसी ठगा है, कौन ठग है, कौन महा ठग है, ये सारी जनता को जानकारी है और लोग सजग हैं और सब चीज़ों को समझते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, उत्तर प्रदेश में ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और उनका जो एजेंडा था जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर देश को बांट के और देश को कमजोर करने के जो उनका षड्यंत्र था, उसे जनता समझ चुकी है। इस प्रकार से उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए तो ऐसा लगता भी नहीं कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट इस गठबंधन का हिस्सा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल या अपना कार्यालय समाजवादी पार्टी के दफ्तर में छोड़े आवे। कांग्रेस का उपचुनाव न लड़ने का फैसला क्या हार की डर से किया गया? ये मजबूरी है या कोई सोची समझी रणनीति? अगर रणनीति के तौर पर देखा जाए तो इस फैसले से कांग्रेस पर रिजल्ट को लेकर कोई दबाव नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस भी जीत का हिस्सेदार बनेगी। समाजवादी पार्टी हारी तो कम से कम हार का सीधे ठीकरा कांग्रेस पर तो नहीं फूटेगा। कांग्रेस का ये फैसला हरियाणा का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी है। कांग्रेस इंडी अलायंस में ये मैसेज देने में कामयाब होगी। जो हरियाणा सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी गई थी, यूपी में टिकट को लेकर तकरार की संभावना को उसने बनने नहीं दिया। अकड़ न दिखाने के बजाय ये मैसेज कांग्रेस ने दिया कि वो सीटें इसलिए छोड़ी कि एंटी बीजेपी वोट बटे नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सिंबल भी समाजवादी पार्टी का ही होगा और या घटक दल, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल अगर कोई होंगे उनका होगा और उम्मीदवार भी उनके होंगे। ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे सिंबल पे लड़ने जा रही है। बिना किसी शर्त के हमने समाज के हित में एक सकारात्मक मजबूत राजनीति के चलते हुए माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार और जिस भावनाओं के चलते हुए पिछले दिनों 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा इस देश को जोड़ने और लोगों के बीच एक प्रेम का संदेश देने का जो त्याग, तपस्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, वो सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं, उन्होंने कर दिखलाई। और आज इस निर्णय के साथ मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कर रही है। मतलब साफ है कि यूपी में अखिलेश को बड़ा भाई मानने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये रणनीति भी है और मजबूरी भी। यही नहीं, कांग्रेस के चुनाव न लड़ने के फैसले ने यूपी में भविष्य की सियासत में बने रहने की संभावना को भी खोल दिया है। वो कैसे, वो भी समझ लेते हैं। कांग्रेस अगर 2 सीट गाजियाबाद सदर और खैर से चुनाव लड़ती तो कहा जा रहा है कि दोनों उसके लिए बहुत टफ सीट है, जहां कांग्रेस का जीतना लगभग नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव में मिला जीत का टेम्परामेंट डाउन हो जाता, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता। कांग्रेस ने यहाँ सीट छोड़कर बलिदानी वाली इमेज पेश की है, जिसका फायदा वो 2027 के यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग में ले सकती है। कांग्रेस का फोकस राज्य से ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स पर है। नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से यूपी एक अहम सूबा है और इस सूबे में कांग्रेस के लिए सपा का साथ जरूरी है, क्योंकि 2022 के यूपी चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी और अभी लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर उसे 7 सीटें मिली। जो आज समाज और संविधान दोनों को ठग रहे हैं, वह किस मुंह से इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी साथी साथ हैं और सबका मान अखिलेश यादव जी रखने की बखूबी जानते हैं। वो सबका सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस सहमत है, जैसा हरियाणा में आप लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी सहमत थी, तो यूपी में कांग्रेस सहमत होगी। मतलब ये कि कांग्रेस का फार्मूला हर तरह से उसकी सियासत पर सेट हो रहा है। कांग्रेस किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसका असर
इंडी अलायंस के भविष्य की सियासत पर पड़े। 2027 के चुनाव में अभी 3 साल हैं और ये बात सच है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर, अपने सिंबल पर लड़ाने की बात कहकर राहुल गांधी को झुकाकर ये बात तो साबित कर दी है कि यूपी में इंडी गठबंधन के बड़े भाई वही हैं। अखिलेश राहुल में क्या चल रहा है वो सारी बातें सामने आ गई हैं, लेकिन योगी मोदी की टीम अभी से एज लेने के मूड में आ गई है। कांग्रेस को सीट नहीं मिली, कांग्रेस ने सीट छोड़ दी, बीजेपी ने इस पर दोनों की मौज ले ली। यूपी बीजेपी के ट्वीट का मजमून बता रहा है कि कांग्रेस के चुनाव न लड़ने के फैसले पर सबसे ज्यादा मजा बीजेपी को आ रहा है। योगी और योगी की पार्टी के लिए 9 सीट का उपचुनाव साख का चुनाव बना हुआ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव का बदला 9 की 9 सीट जीत कर लेना चाहती है। अगर वो ऐसा करती है तो ये मोमेंटम 27 के चुनाव तक बना रहेगा, जो अखिलेश के सत्ताधीश के सपने को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसीलिए इस बार योगी की पार्टी ने एक एक सीट, एक एक चेहरे को सोशल इंजीनियरिंग और ग्राउंड पॉलिटिक्स की कसौटी पर कस कर परखा है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए योगी की पार्टी और गठबंधन ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य और खैर सुरक्षित सीट से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि आरएलडी ने मीरापुर सीट से मिथिलेश पाल को उतारा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट पर अटैकिंग स्ट्रेटजी बनाई है। करहल से अनुजेश यादव को उतारने के पीछे बीजेपी की रणनीति यादव खानदान की सियासी जमीन को हिलाने की है। कैसे, आगे सुनेंगे तो समझ पाएंगे। दरअसल अनुजेश यादव अखिलेश यादव के चचेरे जीजा हैं। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा मुलायम सिंह यादव के भाई के दामाद। करहल में बीजेपी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव यादव परिवार की खानदानी सीट से तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। करहल सीट की यादव परिवार में क्या अहमियत है, इसी से समझ लीजिए। तेज प्रताप यादव जब नामांकन भरने गए तो पूरी यादव फैमिली उनके पीछे खड़ी थी। अब इसी सीट पर बीजेपी ने अनुजेश यादव को उतारकर सीधे यादव परिवार को चैलेंज दे दिया है। दरअसल अनुजेश यादव का रिश्ता यादव खानदान से बेहद नाजुक रिश्ता है। मुलायम सिंह यादव 4 भाई थे। मुलायम, अभयराम यादव, रत्न सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव मुलायम के चचेरे भाई हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं। अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े भाई अभयराम यादव हैं। अभयराम यादव के 2 बेटे धर्मेंद्र यादव, अनुराग यादव और 2 बेटी संध्या यादव और शीला यादव हैं। अनुजेश यादव संध्या यादव के पति हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रत्न सिंह यादव हैं, जिनके बेटे रणवीर सिंह यादव हैं। उनके बेटे हैं करहल से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव। अब अभयराम यादव के दामाद और रत्न सिंह यादव के पौत्र के बीच मुकाबला है। समाजवादी पार्टी के साथ जो लगाव जुड़ाव यहाँ के लोगों का है, नेताजी के साथ जो तमाम सारे लोगों ने काम किया, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जन समर्थन होगा। अब भाजपा से चाहे कोई प्रत्याशी आते हो तो खूब आ गए प्रत्याशी के रूप में, लेकिन कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बहुत बड़े अंतर से आप देखेंगे जब 23 तारीख को वोट खुलेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आएगी। जब तक बीजेपी ने करहल से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया था तब तक सपा इसे अजेय मान रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और लालू यादव के दामाद को उतार दिया है और बीजेपी ने उनके सामने अनुजेश को उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि बीजेपी के लिए करहल की लड़ाई कोई नई नहीं है और अखिलेश के लिए ये चुनौती क्यों है, क्योंकि 2002 विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी सीट से सपा को हरा चुकी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी और अनुजेश जी के बारे में वो हमारे साथ लंबे समय से हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है और उस अवसर का लाभ हम सब लोग उठा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि योगी की पार्टी ने अनुजेश यादव के जरिए सीधे यादव परिवार की सियासी वजूद पर अटैक किया है। अनुजेश यादव भले ही रिश्ते में यादव परिवार के दामाद हैं, लेकिन सियासी रंजिश अनुजेश यादव की मां के वक्त से चली आ रही है। जब मुलायम सिंह यादव ने अनुजेश यादव की मां को टिकट नहीं दिया था, 2012 यूपी विधानसभा चुनाव में उर्मिला यादव करहल से लड़ना चाहती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सोवरन यादव को टिकट दे दिया। जब उर्मिला यादव ने विरोध किया तो मुलायम सिंह ने पार्टी से निकाल दिया।